लेखक आगे बताता है कि श्याम अंडे लेकर आता है। गोपाल श्याम को घर में अंडे खाने से इनकार करता है। तब राधा गोपाल को कहती है कि वह अच्छी तरह जानती है कि मैं प्रत्येक सुबह चाय नाश्ते में क्या खाती हूँ। उसे इस बात का आमलेट बनने की सुगंध से पता चला था। उसे यह मालूम हो जाता है कि किस दिन उनके यहाँ आमलेट बनता है और किस दिन उबले अंडे प्रयोग में लाए जाते हैं। केतली में चाय का पानी उबलता है, वीणा अंडे फेंटती है। गोपाल श्याम को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है। राधा अंडे न खाकर सिर्फ चाय पीती है। आमलेट बनता है। तभी राधा वहाँ मांझी के आने की सूचना देती है। अंडे के छिलकों को शीघ्रता से ढक दिया जाता है। वहाँ जमुना मांझी आती हैं। वह सबसे पूछती हैं कि दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है। कोई कुछ भी नहीं बोल पाता, मानो सबको सांप सूंघ जाता है। थोड़ी देर के बाद वह अपनी छत चूने की शिकायत करती हैं। मांझी कहती है कि कोई भी उसकी छत को ठीक नहीं करवाता। बिना बात काटते हुए कहती हैं कि उसका हाथ जल जाने से वे डर गए हैं। मांझी पूछती है कि हाथ कैसे जल गया। गोपाल कहता है कि चाय बनाते समय जल गया था। माँ बिजली के स्टोव पर चाय बनाने का विरोध करती हुई फ्राइंग पैन उठाती हैं। गोपाल माँ को करंट लगने का खतरा दिखाते हुए फ्राइंग पैन उठाने से मना करता है। आगे लेखक बताता है कि बातों बातों में माँ पूछती है कि वह क्या बना रही थी। तो राधा ने बताया कि वह श्याम के लिए पुलटिस बना रही है। वह माँ को कहती है कि क्रिकेट खेलते समय श्याम के टखने में चोट लग गई थी। पुलटिस सारी रात बंधी रहेगी तो वह ठीक हो जाएगा। माँ यह सुनकर श्याम के पुलटिस बांधने के लिए उठती है। गोपाल माँ को ऐसा करने से रोकता है तथा वह घर उजाड़ने का उलाहना देते हुए सभी को धमकाती है। तभी वह श्याम के हाथ से किताबें छीनकर उससे पूछती है कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। गोपाल लपक कर माँ की बाँह पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर ले जाता है। उन दोनों के कमरे से बाहर निकलते ही श्याम फ्राइंग पैन पर
टूट पड़ता है। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एकांकी काफ़ी हद तक समझ आई होगी। धन्यवाद।